हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। मेटल रिमूवल प्रोसेस पढ़ने से पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है उसी के अंडर में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। किसके बारे में? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर में ही हम लोगों को पढ़ना होगा यहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। समझ रहे हो मेरी बात को? इसी के अंडर में आप लोगों को मशीनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मशीनिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या होता है, बेसिकली ये बात आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो मशीनिंग प्रोसेस आप लोगों का बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मशीनिंग प्रोसेस जो होता है आप लोगों का, उसमें एक्सेस मटेरियल को हम लोग रिमूव करते हैं। तो कह सकते हो एक तरीके का वो एक एडिशनल वैल्यूज या प्रोसेस है जो कि आप लोगों के वर्क पीस पर हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या कहेगा ये, इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एडिशनल वैल्यूज और प्रोसेसेस। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आप लोगों का कोई एक रॉ मटेरियल है। क्या है यहाँ पे? कोई भी एक आप लोगों का रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल पे आप लोगों का कोई भी एक यहाँ पे एडिशनल वैल्यूज और प्रोसेसेस आप लोग अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी एक एडिशनल वैल्यू और प्रोसेसेस आप लोगों का अप्लाई हो रहा है और इस एडिशनल वैल्यूज और प्रोसेसेस को अप्लाई करके, सॉरी यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, अभी हमारा रॉ मटेरियल है यहाँ पे। इस रॉ मटेरियल पर आप लोगों ने कुछ यहाँ पे वैल्यूज और प्रोसेसेस को अप्लाई किया। यहाँ पे आप लोगों का ये वैल्यूज और प्रोसेस अप्लाई किया। इस पे कोई भी वैल्यू और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा है। इस फाइनल प्रोडक्ट में, समझ रहे हो, इस फाइनल प्रोडक्ट में आप लोगों को एक सबसे पहले क्या चीज़ मिलती है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट और एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। दो वर्ड आप लोगों के आएंगे, यहाँ पे लिख दिया है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारी प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस की अगर बात की जाए, या यहाँ पे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बोलते हो तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन समटाइम्स अगर केवल जैसे कि मान के चलिए मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हो या जॉइनिंग कर रहे हो या आप लोग यहाँ पे कोई भी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों का ये जो प्रोडक्ट है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे जो आप लोगों का प्रोडक्ट है वो आप लोगों का यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। मतलब फिनिश प्रोडक्ट वो होता है जो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो प्रोडक्ट, समझ गए। फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है? जो कि आप लोगों का यहाँ पे मार्केट में सेल होने के लिए कंप्लीटली रेडी हो, वो आप लोगों का बोला जाता है यहाँ पे क्या भैया, फिनिश प्रोडक्ट। ये बात समझ रहे हो आप लोग? वो क्या बोला जाता है आप लोगों का यहाँ पे, फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल है ये आप लोगों का किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे कोई भी वैल्यूज और प्रोसेस आप लोगों ने अप्लाई की। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट किया कुछ वैल्यूज और प्रोसेसेस को ऐड करके। तो जो ये वैल्यूज और प्रोसेसेस ऐड हो रही हैं यहाँ पे, यही आप लोगों की बोली जाती हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्योंकि इन्हीं ने आप लोगों का जो एक रॉ मटेरियल था जो किसी काम का नहीं था उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यूज और प्रोसेस हैं यही आप लोगों की बोली जाती हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे वन बाय वन हम लोग चीजों को समझते हैं कि भाई ये रॉ मटेरियल आप लोगों को क्या होता है, रॉ मटेरियल आप लोगों का क्या होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है। क्योंकि ये तो पता चल गया ये जो वैल्यूज और प्रोसेसेस आप लोगों की अप्लाई हो रही हैं यही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोली जाती हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जॉइनिंग प्रोसेस भी हो सकती हैं, आप लोगों की यहाँ पे ये मशीनिंग प्रोसेस भी हो सकती हैं, आप लोगों की ये फॉर्मिंग प्रोसेस भी हो सकती हैं। तो ये आप लोगों की यहाँ पे कोई भी प्रोसेस इसमें हो सकती है। समझ गए कि नहीं समझे? इसको क्लियर हुआ है? यहाँ पे कोई भी प्रोसेस ये आप लोगों की यहाँ पे
हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार मुझे बता सकते हो यहाँ। अगर कोई भी कैसी भी दिक्कत आ रही है इसमें तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो इस बात को, ठीक है? कोई भी कैसा भी दिक्कत अगर आ रहा है इससे रिलेटेड आप लोगों को तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आप लोग, ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। तो अब हम लोग पहले रॉ मटेरियल, फाइनल प्रोडक्ट, वैल्यूज और प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, देन फिर किसी चीज़ पे बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है ये आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल मान लो। ये स्टार्टिंग मटेरियल जो है ये रॉ मटेरियल है। इस पे आप लोगों ने यहाँ पे मशीनरी, टूलिंग, पावर, लेबर, यहाँ पे सारी चीज़ें यूज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। और ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस्ड पार्ट है। कुछ यहाँ पे स्क्रैप और वेस्ट भी निकला आप लोगों का, ठीक है? और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप लोगों ने यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया, ये जो आप लोगों का प्रोसेस्ड पार्ट जो है, जिस पे प्रोसेस आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ये जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट जो आप लोगों का यहाँ पे बना है, अब इसकी जैसे कि मान के चलिए वैल्यू एडिशन क्यों बोलते हैं कि पहले यहाँ पे आप लोगों का देखिए $1 इसका कीमत था और अब इसका कीमत कितना हो गया, $3 हो गया। समझ गए? तो ये $3 यहाँ पे कीमत इसका कैसे हुआ कि कुछ वैल्यूज और प्रोसेसेस आप लोगों ने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी हैं। क्या कर दिया है? कुछ वैल्यूज और प्रोसेसेस आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, जिनको ऐड करने के बाद, समझ रहे हो, जिनको ऐड करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसका कॉस्ट इंक्रीज होके इतना यहाँ पे हो गया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो होती हैं ये आप लोगों के किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉस्ट को इंक्रीज कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मशीनरी, टूलिंग, पावर, लेबर, इन सारी चीज़ों में भी तो पैसा आप लोगों का खर्च हो रहा है। तो इनकी भी कॉस्ट आप लोग लगाओगे। अगर स्टार्टिंग मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का कोई भी अगर कॉस्ट नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग थोड़ी बहुत उसको ज़्यादा कीमत पे आप लोग उसको सेल कर देते, बहुत ज़्यादा कीमत उसकी थोड़ी लेते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसमें मशीनरी, टूलिंग, पावर, लेबर, इन सारी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप लोगों को इसको एक स्टार्टिंग मटेरियल जो आप लोगों का एक रॉ मटेरियल है उसको एक यहाँ पे प्रोसेस्ड या अपनी की एक फाइनल पार्ट में यहाँ पे उसको वो कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? समझ में आ गया ना? तो इसको इसमें ये कन्वर्ट यहाँ पे कर देता है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे ये कह रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है ये आप लोगों का क्या है, पहले आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जानिए। रॉ मटेरियल जो होता है इसके अंदर वैल्यूज जो होती हैं, कुछ वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होती हैं और कुछ वैल्यू बहुत कम होती हैं, और उन वैल्यूज को ही इंक्रीज करना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे उन वैल्यूज को ही इंक्रीज करना मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और उन वैल्यूज को आप लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देते हो या ऑब्टेन कर लेते हो। रिक्वायर्ड जो ह्यूमन रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं उनको अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्टेन कर लेते हो तो आप लोगों का यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आप लोगों का एक यूजफुल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इन चीज़ों को। तो रॉ मटेरियल आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, सॉरी, तो रॉ मटेरियल आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं आप लोगों के ये क्या होते हैं, देखते चलिए इनको वन बाय वन। सबसे पहले इसके अंदर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। इट इज़ नॉट हैविंग एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज़ नॉट हैविंग एनी फिजिकल
प्रॉपर्टी, इसके अंदर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके अंदर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती. इट इज़ नॉट हैविंग एनी फिजिकल प्रॉपर्टी. इट इज़ हैविंग वेरी लेस. इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत कम होती हैं, मतलब होती हैं लेकिन कम होती हैं. कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी इसमें अंदर मिक्स रहती हैं, उनको रिमूव करते हैं तब आप लोगों का ये यूजफुल प्रोडक्ट बन पाता है. इट इज़ हैविंग वेरी लेस केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आप लोगों को अचीव करना पड़ता है. इट इज़ हैविंग very less mechanical property. ठीक है. It is having very less. It is having very less. It is having very less थर्मल प्रॉपर्टीज. इसके अंदर बहुत ही कम, ठीक है, इसके अंदर बहुत ही कम. इट इज़ हैविंग वेरी लेस थर्मल प्रॉपर्टीज. इसके अंदर बहुत ही कम थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं. ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे. इट इज़ नॉट हैविंग एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज़ हैविंग वेरी लेस केमिकल प्रॉपर्टीज. इट इज़ हैविंग वेरी लेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. इट इज़ हैविंग वेरी लेस थर्मल प्रॉपर्टीज. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इसमें होती हैं. ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रहा है. तो रॉ मटेरियल क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे, आप लोगों का नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं. रॉ मटेरियल क्या होता है ये चीज़ आप लोगों को सभी को क्लियर हो रही है. रॉ मटेरियल में किसी को कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हो. रॉ मटेरियल जो वर्ड है इसमें आप लोगों को किसी को कोई भी अगर दिक्कत है कैसी भी तो आप लोग मुझे यहाँ पे बता सकते हो रॉ मटेरियल आप लोगों का क्या होता है. ठीक है. तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट यहाँ पे रॉ मटेरियल के साथ साथ में आप लोगों को आगे यहाँ पे पता चलता है क्या चीज़, यहाँ पे आप लोगों का सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है. सेमी फिनिश्ड और एक आप लोगों का फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है. ठीक है. यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करिएगा. सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट वो होता है जिसने कुछ प्रॉपर्टीज तो अचीव कर ली हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अभी नहीं अचीव की हैं. ठीक है. इट इज अचीव्ड सम प्रॉपर्टीज. ठीक है. और फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है जिसने कि आप लोगों की कंप्लीटली सारी प्रॉपर्टीज को अचीव कर लिया है. वो प्रोडक्ट आप लोगों का यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला जाता है जो कि आप लोगों की यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज को अचीव कर लेता है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला जाता है. बात क्लियर हो रही है. क्या बोला जाता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला जाता है. तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आप लोगों का क्या होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही. ये बात आप लोग मुझे बताइए. यहाँ पे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आप लोगों का क्या होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है ये बात क्लियर हो गई. फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है. समझ गए ना. उसने आप लोगों की सारी जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं उनको अचीव कर लिया है. वो आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट बोला जाता है. समझ में आ रही है बात. वो आप लोगों का क्या बोला जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बोला जाता है. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन जो थी ये आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पे याद हो गई होगी. रॉ मटेरियल जो है उसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब तक हम प्रोसेस करते ही चलते हैं डिफरेंट टाइप की, जब तक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे अचीव ना कर ले. जैसे कि मैं पर्टिकुलरली अगर किसी प्रोसेस की बात करता जैसे कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस,
तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होता है उसको जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आपका जरूरी नहीं है कि फिनिश प्रोडक्ट में ही एक बार में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट में जाए, कुछ प्रॉपर्टीज को अचीव कर लिया और कुछ को अभी अचीव करना बाकी है। अब इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कितने पार्ट में यहाँ पे आप लोगों की को क्लासिफाई किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यहाँ पे कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ये बात आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है आप लोगों का यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस, दूसरा है आप लोगों का यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, और तीसरा है आप लोगों का मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, और चौथा है आप लोगों का यहाँ पे रीजनरेटिव प्रोसेस। तो इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे चारों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहला मेटल रिमूवल, दूसरा मेटल फॉर्मिंग, और तीसरा मेटल जॉइनिंग, एंड चौथा आप लोगों का रीजनरेटिव प्रोसेस। अब 2 तरीके हैं यहाँ पे इनको क्लासिफाई करने के, ठीक है। एक तरीका है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ये 4 पार्ट में जो किया गया है इसका, ये किया गया है किसके बेसिस पे है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन को बेसिस मान के, ठीक है। और दूसरा आप लोगों का यहाँ पे कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। तो आज थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में जानते हैं, और कल के लेक्चर में हम लोगों का मेटल रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली हम लोगों का यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होती हैं चीजें, इन चीजों को आप लोग देखते चलिए। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे क्या है? ये मेटल रिमूवल प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेटल रिमूवल प्रोसेस की। तो मेटल रिमूवल प्रोसेस आप लोगों का क्या होता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो मेटल रिमूवल प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेटल रिमूवल प्रोसेस की। 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। उसमें सबसे पहला पार्ट है आप लोगों का मेटल रिमूवल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या होती है पहले उसको देखते हैं, फिर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। कंडीशन आप लोगों से यहाँ पे क्या कहती है, देखिए। कंडीशन आप लोगों की मेटल रिमूवल प्रोसेस में ये चीज कहती है, जिसको कि आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। कंडीशन कहती है कोई भी आप लोगों का रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, उसका इनिशियल मास, यानी कि कह सकते हो जो आप लोगों का इनिशियल मटेरियल है, ये यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये, इसका अगर मास यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों का जो आ रहा है जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, ठीक है, हमें नहीं पता है कौन सी प्रोसेस हो रही है, अगर यहाँ पे इसका स्टार्टिंग में मास m1 है और यहाँ पे मास कितना आया, m2 आया। अब यहाँ पे अगर m1 आप लोगों का ज़्यादा हो एज कंपेयर टू m2 के, तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है आप लोगों का मेटल रिमूवल प्रोसेस। तो कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड मास ऑफ एनी प्रोडक्ट, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड मास ऑफ एनी प्रोडक्ट विल बी, यानी कि संचित द्रव्यमान जो हम लोगों ने लिया था, हिंदी में अगर मैं प्योर शुद्ध हिंदी में बात करूं, संचित द्रव्यमान अगर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, एक्यूमुलेटेड मास ऑफ एनी प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड इन विच प्रोसेस that process is comes under the metal removal
प्रोसेस, वो प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज कम्स अंडर द मेटल रिमूवल प्रोसेस, वो प्रोसेस आप लोगों का क्या बोला जाता है, मेटल रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे बोला जाता है। अकोमुलेटेड मास ऑफ एनी प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड इन विच प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कम्स अंडर द मेटल रिमूवल प्रोसेस, वो प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाता है, मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाता है। ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड मास ऑफ एनी प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड इन विच प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कम्स अंडर द मेटल रिमूवल प्रोसेस, वो प्रोसेस आप लोगों का क्या बोला जाता है, मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाता है। ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है। अगर आप लोगों का जो एक्यूमुलेटेड मास है किसी भी प्रोडक्ट का, वो अगर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, समझ रहे हो, किसी भी प्रोसेस के अंडर में, तो वो प्रोसेस आप लोगों का मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाएगा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे ये पता था कि ये तो मेरा है यहाँ पे एक रॉ मटेरियल, ये है मेरा एक रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल आफ्टर द प्रोसेस यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ये यहाँ पे क्या बोला जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बोला जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में अगर ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाए, इस प्रोसेस में ये आप लोगों का यहाँ पे अगर अपने मास को, यहाँ पे मास को क्या कर दे, ये डिक्रीज कर दे, यानी कि मास आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर आप लोगों का यहाँ पे मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जब ये मास आप लोगों का यहाँ पे डिक्रीज होता है तो ये प्रोसेस आप लोगों का क्या बोला जाएगा, मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे M1 है ये और ये M2 है। अगर यहाँ पे M1 आप लोगों का ज़्यादा है एज कंपेयर टू M2 के, ठीक है, तो इस टाइप का प्रोसेस जो है वो आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाएगा, मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाएगा। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ में आई कि नहीं आई। तो मेटल रिमूवल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप लोगों का कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे M1 जो है ये आप लोगों का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, M2 के। ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ों की। नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पे क्या, वन बाय वन एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते चलेंगे। इसके बाद था हमारा यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, अभी इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस पर्टिकुलर जब आप लोगों का प्रोसेस चलेगा, अभी जस्ट आप लोग स्टार्ट करिए आज से, समझ रहे हो, स्टार्टिंग करते चलोगे तो आगे बढ़ते चलोगे, ठीक है। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या बोला जाता है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी कंडीशन देखते हैं। क्या कंडीशन है, आप लोग खुद जज कर लोगे इस कंडीशन से कि आप लोगों का कौन सा प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो खुद आप लोग इसको जज कर सकते हो। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है, देखिए एक्यूमुलेटेड मास, एक्यूमुलेटेड मास of any product will be remains constant in which process that process is comes under the metal forming process, ठीक है। ये आप लोगों की क्या बोली जाएगी, यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस बोली जाएगी। ये आप लोगों का है यहाँ पे रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल में यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, एक प्रोसेस अप्लाई किया है, और इस प्रोसेस को अप्लाई करके यहाँ पे आप लोगों को ये एक
फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग। फाइनल में यानी कि ये सेमी फिनिश्ड भी हो सकता है, फिनिश्ड भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ये आप लोगों का फाइनल का मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ये फाइनल है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर यहाँ का चेंज जो है जीरो चेंज आ रहा है, समझ रहे हो ना, अगर यहाँ पे जीरो चेंज आ रहा है तो ये प्रोसेस में, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोगों का ये M1 है यहाँ पे और ये क्या है यहाँ पे M2 है, तो यहाँ पे आप लोगों का M1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 होगा। अगर यहाँ पे आप लोगों का ये क्या आ रहा है, जीरो चेंज आ रहा है, M1 इज इक्वल टू M2 अगर यहाँ पे आप लोगों का आ रहा है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आप लोगों का यहाँ पे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्लियर हुआ बात यहाँ पे? यहाँ तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्लियर हुई बात यहाँ पे? कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आप लोगों का क्या बोला जाएगा यहाँ पे, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस बोला जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? क्या बोला जाएगा, ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों का ये बोला जाएगा। अगर आप लोगों के मास में कोई भी चेंजेस अगर नहीं आ रहे हैं, सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, इस प्रोसेस को जनरली हम लोग जीरो प्रोसेस भी बोल देते हैं। याद रखने के लिए आप लोगों को अगर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ये तीन बातें याद रहेंगी तो आप लोग प्रोसेस को माइंड में याद कर पाओगे। जैसे कि नेगेटिव का मतलब है कि भाई वहां पे कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो क्या कम हो रहा है, एक्सेस मटेरियल जो है वो कम हो रहा है आप लोगों का, कुछ स्क्रैप वहां पे निकल रहा है। तो स्क्रैप और एक्सेस मटेरियल कहां पे रिमूव होता है, मेटल रिमूवल प्रोसेस में। तो ये आप लोगों का मेटल रिमूवल प्रोसेस हो गया। तो इस तरीके से माइंड में चीजें आपके में आनी चाहिए। कोई चेंज नहीं हो रहा है और आपका शेप और साइज मटेरियल का चेंज हो जा रहा है, तो इस टाइप का जो प्रोसेस आप लोगों का होता है वो जीरो प्रोसेस बोला जाता है, जिसमें कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अपने डिजायरेबल शेप एंड साइज में ले आते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होता, ठीक है। जैसे कि कास्टिंग और पाउडर मेटलर्जी, तो ये प्रोसेस भी आप लोगों की मेटल फॉर्मिंग में आती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलग से प्रोसेस। तो इसीलिए किसी किसी बुक में आप लोगों ने देखा होगा 5 आप लोगों की प्रोसेस हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं? 5 प्रोसेसेस आप लोगों की हो जाती हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों का यहां पे थर्ड वन, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। इस मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में आप लोगों का यहां पे क्या होता है, ये देखते चलिए। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में आप लोगों का यहां पे क्या होता है, ये आप लोग देखते चलिए। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में आप लोगों का यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखना है। देखिए मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जो आप लोगों का होता है, बेसिकली बातों को धीरे धीरे और अच्छे तरीके से आप लोग समझते चलिएगा। यहाँ पे जो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पे होता है, इसको आप लोगों को समझना है। इसमें आप लोगों का जो एक्यूमुलेटेड मास है, ठीक है, तो यहाँ लिखना है आप लोगों को accumulated mass of any product, ठीक है। accumulated mass of any product will be increased in which process will be increased in which process that process is comes under the metal joining प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों का ये रॉ मटेरियल है और दूसरा ये है, यानी कि इसको मैं R1 मान लेता हूँ और इसको R2 मान लेता हूँ, क्योंकि देखो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस एक ही प्रोडक्ट पे तो नहीं हो सकती, यानी कि एक ही रॉ मटेरियल पे नहीं हो सकती। वहाँ पे आप लोगों के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का होना जरूरी है। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर जॉइन टूगेदर, समझ रहे हो। 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप लोगों के एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोसेस ही तो आप लोगों की मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बोली जाती है।
और इस प्रोसेस में आप लोगों का क्या होता है, ये प्रोसेस आप लोगों का यहाँ पे हुआ और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक क्या मिला, एक यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस आप लोगों का जो मास है यहाँ पे ये क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे हुआ। तो यानी कि यहाँ पे मान के चलिए ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। यहाँ पे आप लोगों का M1 जो है, बातों को समझ के चलना, यहाँ पे जो M1 है वो आप लोगों का यहाँ पे कैसा होगा, M1 जो है वो लेस देन होगा एज कंपेयर टू M3 के, और M2 जो है ये भी आप लोगों का यहाँ पे लेस देन होगा M3 के। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होगा आप लोगों का बेसिकली वो आप लोगों का यहाँ पे क्या बोला जाएगा, मेटल जॉइनिंग प्रोसेस बोला जाएगा। बात क्लियरली समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या होता है, जिसमें कि आप लोगों का जो एक्युमुलेटेड मास है वो आप लोगों का क्या होता चला जाता है, यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाता है। समझ गए कि नहीं समझे मेरी बात को? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ देखनी है, मेटल रिमूवल प्रोसेस में ये आप लोगों का बोला जाता है समटाइम्स इट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। कभी एग्जाम में कन्वेंशनल में आए वहाँ मत लिखाना। ये आप लोगों का बोला जाता है जीरो प्रोसेस, और ये आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। और ये आप लोगों का देखिए जितनी भी ये प्रोसेस हैं इनमें टूल और वर्कपीस आप लोगों का यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और इसमें रीजनरेटिव प्रोसेस में नहीं होता है। यानी कि इसमें आप लोगों का टूल का यूज होता ही नहीं है, नो टूल इज रिक्वायर्ड। इनमें टूल यूज होगा ही होगा, चाहे कोई भी हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सॉरी या फिर इनडायरेक्ट में हो। डायरेक्ट ही नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का कोई भी टूल यूज नहीं होता, नो टूल इज रिक्वायर्ड। इसमें आप लोगों का टूल यूज नहीं होता रीजनरेटिव में। और रीजनरेटिव प्रोसेस जो है ये आप लोगों की कंप्लीटली ऑटोमेटेड रोबोटिक टाइप प्रोसेस होती है। इट इज द completely automated robotic टाइप प्रोसेस। ये आप लोगों की कंप्लीटली ऑटोमेटेड रोबोटिक टाइप प्रोसेस होती है। एग्जांपल्स के तौर पर जैसे कि आप लोग देखते हो 3D प्रिंटिंग, आज आप लोग देखना यूट्यूब पे कुछ 3D प्रिंटिंग की एनिमेटेड वीडियोस देखना, वहाँ पे आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है उसमें आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो आप लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, बात को मेरी को समझ के चलना, जो आप लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में आप लोगों का लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है और कोई भी टूल यूज नहीं होता। रोबोट की एक आर्म होती है जिससे कि आप लोगों का मटेरियल स्प्लैश होता रहता है लेयर बाय लेयर, और आप लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस है इसमें इसमें जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी आती है, तो पोस्ट मशीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आफ्टर द रीजनरेटिव प्रोसेस मशीनिंग प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड, मशीनिंग प्रोसेस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपन लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, और ये आप लोगों का बोला जाता है, कुछ होते हैं आप लोगों के असेंबली ऑपरेशंस। देखिए तो यहाँ पे आप लोगों का शेपिंग प्रोसेस, प्रॉपर्टी एनहेंसिंग प्रोसेस और सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। तो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आप लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ता है, कुछ होती हैं आप लोगों की शेपिंग प्रोसेस में सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, पर्टिकुलेट प्रोसेसिंग, डिफॉर्मेशन प्रोसेस और मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। ये आप लोगों का एक तरीके से यहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलेट प्रोसेसिंग यहाँ पे पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। डिफॉर्मेशन प्रोसेस जो है ये मेटल फॉर्मिंग उस तरीके की बात कर रहा है, और ये मेटल रिमूवल प्रोसेस की बात कर रहा है, ये फॉर्मिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, और ये रिमूवल की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी एनहेंसिंग जैसे कि आप लोगों को हार्डनेस या फिर टफनेस
या फिर आप लोगों को कोई और प्रॉपर्टी जो आप लोगों की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको अगर इंक्रीज करना है तो आप लोग वहाँ पे क्या कर देते हो, हीट ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है। सरफेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस आप लोगों के कौन से बोले जाते हैं, क्लीनिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट्स आप लोगों के होते हैं, कोटिंग एंड डिपोजिटिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज कोटिंग हो गया आप लोगों का। ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पे एनोडाइजिंग हो गया। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिपोजिशन करते हैं। लेजर डिपोजिशन मेथड आप लोगों का हो गया। ठीक है। स्प्रेइंग मेथड हो गया, जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पे किसी भी सरफेस पर कोटिंग करते हो। परमानेंट जॉइनिंग में आप लोगों का वेल्डिंग आता है। देखिए ये ब्रेजिंग और ये नहीं आते, ये आप लोगों के लीक प्रूफ जॉइंट और सेमी परमानेंट जॉइंट होते हैं, तो इनको आप लोग जॉइनिंग ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। परमानेंट जॉइनिंग वर्ड यहाँ पे मत लगाओ। तो अधेसिव बॉन्डिंग आप लोगों का हो गया, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग हो गया। मैकेनिकल फास्टनिंग में आप लोगों का, ये भी हालांकि जॉइनिंग में ही आते हैं, इसमें आप लोगों का थ्रेडेड फास्टनर होते हैं और कुछ आप लोगों के परमानेंट फास्टनर्स भी होते हैं जिनसे कि परमानेंट फास्टनिंग भी आप लोग कर देते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।